बच्चों, प्रकृति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मेंडल्स लॉ के जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है यानी कि प्रभाविता का नियम है उसका पालन नहीं करते। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? हमने मेंडल्स लॉ में देखा था कि हम जनक ले लेते थे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ये लंबा और ये बौना, ऐसे ही तो लिया था प्लांट। और जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते थे तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देते थे? लंबा पौधा, यानी कि इस जनक का प्रभाव इस पर पूर्णतया होता था, यानी ये इसके लक्षण को पूर्णतया दबा लेता था। यहाँ पर सिर्फ हमें एक लक्षण दिखाई देता था, लंबापन। ठीक है, ये लक्षण दिखाई नहीं देता था, ये छिप जाता था। तो ये लक्षण इस लक्षण पर यानी लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हो जाता था F1 जनरेशन। ठीक है, ये मेंडल्स लॉ था। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट पर जाएं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट की बात करें, अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, तो यहाँ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ क्या होगा, जो F1 जनरेशन में रिजल्ट हमें मिलेंगे उसमें इसका असर भी दिखाई देगा और इसका असर भी दिखाई देगा। देखिए, जीनोटाइप में तो इसका भी दिख रहा है लेकिन फिनोटाइप में दिखाई नहीं दे रहा। फिनोटाइप का अर्थ है आंखों से देखने पर, इसमें सिर्फ एक असर दिखाई दे रहा है, इसका। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट प्रभाविता पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से इसका असर भी आंखों से देख पाएंगे और इसका भी असर आंखों से आप देख पाएंगे। यही है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है इसकी? किसी संकर लक्षण में, संकर लक्षण क्या हुआ? ये संकर है, देखो संकर है। किसी संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना कोई प्रभाव ना दिखा पाए, यानी ना ये प्रभाव दिखा पाए ना ये। ठीक है, किसी संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता है और अप्रभावी लक्षण भी दिखने लगता है, यानी प्रभावी अप्रभावी दोनों दिखने लगते हैं, तो हम इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है।